हेलो फ्रेंड्स। सो 2024 ख़त्म होने वाला था एंड हम पिछले 2 साल से प्लान कर रहे थे कि हम लंदन की क्रिसमस लाइट्स देखने ज़रूर जाएंगे, बट अब नहीं जा पा रहे थे। तो ये साल हमने सोचा कि हम ये काम करके ही रहेंगे। सो हम गए थे लीड्स से लंदन, जहाँ पे हम रहते हैं, लीड्स सिटी। वो लंदन से लगभग 1.5 से 2.5 घंटा ट्रेन से लगता है लंदन के लिए। डिपेंड करता है कि हम कौन सी सर्विसेज ले रहे हैं, किस टाइम पे ले रहे हैं। सो ये हम पहुंच गए थे लंदन के किंग्स क्रॉस स्टेशन। मोस्टली किंग्स क्रॉस स्टेशन इज़ द मेजर स्टेशन इन लंदन, और यहाँ की ख़ास बात यह है कि यहाँ की कनेक्टिविटी सारे प्लेसेस से बहुत ही अच्छी है। सो हम किंग्स क्रॉस पे उतर के यहाँ से पकड़ने वाले हैं ट्यूब। ट्यूब आप सोच सकते हो जैसे इंडिया की मेट्रो होती है वैसे ट्यूब है, बट इसका जो कॉस्टिंग है वो बहुत ही यूके के हिसाब से रीज़नेबल है। एंड अगर आप डे पास या कुछ डील्स ऑफ द डे लेते हो तो ये और भी सस्ता पड़ेगा। एंड कुछ डील्स होती हैं जिनको आप पूरा ट्रांसपोर्टेशन को इन्वॉल्व करके ले सकते, यानी कि ट्यूब एंड बस का कॉम्बिनेशन। आप उस दिन का डे पास कुछ ऐसा ले सकते हो ताकि वो पूरा दिन आप वो डे पास यूज़ कर सकते हो। जहाँ पे बस है वहाँ पे बस के लिए, और जहाँ पे ट्यूब है, कनेक्टिविटी है, वहाँ पे ट्यूब से आप जा सकते हो। बट ट्यूब में जाने का बस एक चीज़ है कि आपको अपने सामान का बहुत ध्यान रखना है एंड अपने बच्चों को थोड़ा साथ में रखिए, क्योंकि भीड़ बहुत होती है, एस्केलेटर्स बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं। एंड वी नीड टू टेक केयर ऑफ अस ऑल्सो एंड आवर किड्स ऑल्सो। तो हम ट्यूब से जाने वाले हैं हाइड पार्क, जहाँ पे लगा है बच्चों का विंटर वंडरलैंड, जो कि बहुत बड़ा एक फन फेयर बोल सकते हो आप, सॉर्ट ऑफ यू कैन से इमेजिका का थोड़ा छोटा वर्जन लगा मुझे। एक्चुअली मुझे लगा दोनों का थोड़ा सा मतलब स्टाइल अलग है बस। जैसे यहाँ पे भी अलग अलग सेक्शन है। एक थोड़ा सा आपका आइस का सेक्शन है, जहाँ पे आइस बेस्ड रेस्टोरेंट्स बार्स वगैरह हैं, वहाँ पे एडल्ट्स भी जा सकते हैं। एक आइस स्केटिंग का सेक्शन, एक सेक्शन है जहाँ पे बार्स का अलग अलग स्टाइल है। यहाँ पे अलग अलग तरह के बार हैं, आप बैठ के वहाँ पे पूरा दिन स्पेंड कर सकते हो। तो ऐसे अलग अलग सेक्शंस हैं, और आप अगर वहाँ पे फ्रीक्वेंट विजिटर हो, हर साल जाते हो, तो अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग साल विजिट करके अलग तरह से इंजॉय कर सकते हो उसको। दिन में हम इसलिए गए थे बिकॉज लंदन इज़ नॉट आवर सिटी। हम वहाँ पे रेगुलर नहीं रहते हैं, सिर्फ टूरिस्ट बन के गए थे। एंड हमें डिस्टेंसेस का भी आइडिया, जिस तरह हम बॉम्बे में रहते हैं तो हमें आइडिया है कि कहीं से कहीं जाने में शायद बहुत टाइम भी लग सकता है। सो इसीलिए बच्चे के साथ हम रिस्क नहीं लेते। तो यूजुअली कोशिश करते हैं कि बहुत रात होने तक या तो हम किसी सिटी सेंटर में रहें, और या तो फिर अपने होटल में पहुंच जाएं। तो हमें यहाँ का ज़्यादा आइडिया नहीं था कि कितना टाइम लगेगा, और यहाँ से हमारे होटल के लिए हमें कितना टाइम लगेगा, या क्रिसमस में ट्रांसपोर्टेशंस कितने बिजी रहते हैं। इसलिए हमने टाइम ऐसा लिया था कि हम शाम को 5-6 बजे तक फ्री होके अपने होटल की तरफ या फिर मेन सिटी सेंटर की तरफ चले जाएं। कॉस्टली लग रहा है। तो गाइज़ यहाँ पे हम वीकेंड में गए थे जहाँ पे बहुत पीक सीज़न था, तो इसलिए हमें एंट्री फ़ीस 5 पाउंड पर हेड की लगी। एंड अंदर जाके सारे राइड्स के अलग अलग चार्जेस थे। एंड आप चाहो तो बंडल पैक भी ले सकते हो, जिसमें आप उस बंडल पैक में सारे राइड्स आप घूम सकते हो। एंड ये कुछ गेम्स के भी स्टॉल थे जो कि बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं बच्चों को, एंड लोग इसमें जीतते भी हैं। थोड़ा कंसंट्रेशन से अगर हम खेलें तो वी कैन सी पीपल कैरिंग दोज सॉफ्ट टॉयज, तो बच्चों को देख के मोटिवेशन आता है कि हम भी जीत सकते हैं। बट आई टेल यू, ये गेम्स बहुत कॉस्टली होते हैं। मतलब 4 पाउंड के हमें लगभग 3 या 4 बॉल्स मिले। छुक छुक गाड़ी। एंड थोड़े बहुत झूलों में मेरी बेटी बैठी है। एंड उसके बाद हमको लग गई भूख, और हम आ गए यहाँ पे कुछ नया खाने के लिए ट्राई करने। तो ये साल हमने ट्राई किया चूरोस। एंड चूरोस मुझे लगा कि एक केक का कुछ बैटर था जिसको उन्होंने तला, एंड तलने के बाद उस पर इन्होंने शुगर, सिनेमन, ये सब अलग अलग फ्लेवर्स के स्प्रे जो भी आपको चाहिए वो आप
करवा सकते हो। तो हमने डलवाया इसमें न्यूटेला चॉकलेट, जो कि आई मीन आई कैन रेट इट अबव एवरेज लग रहा था मुझे ये डिश। ये क्लॉसल क्रॉसल भी अलग अलग तरह के थे, छोटे बच्चों के लिए छोटे झूले, बड़े बच्चों के लिए बड़े झूले। ये बड़ा जो आप देख रहे हो कार्ट व्हील, दिस इज़ वेरी फेमस, और अगर आप पहले से बुकिंग कराओगे तो इसमें ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि लाइन बहुत लंबी थी, इसलिए हम इस बार इसमें नहीं बैठ पाए। बिकॉज इसमें बैठ के जब ये ऊपर जाता है तो इसमें से जो व्यू दिखता है वंडरलैंड का, वो बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू दिखता है, एंड यू कैन टेक ऑसम क्लिक्स फ्रॉम देयर। सो ये आप देखेंगे सामने इंडिया का फ्लैग दिख गया हमको। गाइस कुछ कुछ जो झूले या राइड्स या रोलर कोस्टर टाइप जो थे वो रियली बहुत ही मतलब मुझे खुद भी डर लग रहा था उन्हें देख के। सो अगर आपको ऐसे झूलों एडवेंचर करने का शौक है तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। बहुत बड़े बड़े रोलर कोस्टर्स एंड फास्ट राइड्स भी यहाँ पे थे, एंड लोग इन्जॉय करते हैं, काफ़ी लोगों को ये एडवेंचर्स बहुत अच्छे लगते हैं। और अब हम बैठे थे एक फ़न राइड में, थोड़ा सा टेरिफाइंग भी था बिकॉज़ ये बहुत स्पीड में चला था। बाद में मैं कोशिश कर रही थी कि मैं आपको पूरा वीडियो दिखाऊं इसका राइड का, बट थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि मेरा सर जो है वो बैलेंस हो रहा है और कैमरा वगैरह गिर के किसी और को लग जाएगा, इसलिए मैंने बीच में बंद कर दिया था। और बट ये जितना इजी दिख रहा था, अंदर जाके ये बहुत स्पीड में एकदम से ये जेट के स्पीड में चलने लगती थी। ये स्नो जेट करके इसका नाम था। एंड ये था आइस किंगडम, जिसके अंदर का टेम्परेचर लगभग -10 के आसपास रहता है। एंड इसमें भी बुकिंग आप पहले से करा के जाना एडवाइजेबल है, बिकॉज वहाँ पे वेटिंग लाइंस बहुत बहुत आवर्स लंबी रहती हैं। सो गाइस, ये विंटर वंडरलैंड लगता है हाइड पार्क में। हाइड पार्क इटसेल्फ एक लंदन का बहुत बड़ा एरिया है, एंड यहाँ पे आप देखोगे इस एंट्रेंस के साइड पे है एक लेक और एक कॉफ़ी हाउस। यहाँ पे बहुत सारे ऑफिस मीटिंग्स वगैरह भी हो रहे थे जो हम देख रहे थे। एंड यहाँ पे वॉकिंग एरिया अलग है, जॉगिंग एरिया अलग है। मतलब हाइड पार्क इटसेल्फ इज़ अ ह्यूज प्लेस टू स्पेंड योर टाइम। Oh, Mama, look at this. Mama, look at this. Oh, now it's
तो मौसम इस दिन का बहुत अच्छा तो नहीं था, बट हाँ, इट वाज़ अ गुड एक्सपीरियंस इन विंटर वंडरलैंड हाइड पार्क। तो गाइस हाइड पार्क से लगभग ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, जहाँ से क्रिसमस की जो ये लाइटिंग की स्टॉल चालू होती है, वहाँ तक आते आते हो गई थी शाम। बज गए थे 4:30। हमने लंच वंच कर लिया था और उसके बाद 4:30 से ये लाइट्स यहाँ पे ऑन होती हैं और रहती हैं लगभग 12 बजे तक रात में। तो 4:30 बजे अंधेरा आप इसलिए देख रहे हो कि वेदर बहुत ही ठंडा और बारिश का वेदर था, तो अंधेरा जल्दी हो गया था, इसलिए 4:30 बजे से ही हमें लाइट्स अच्छी दिखने लगी थी। तो ये देखेंगे आप ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, एंड ये पूरी ट्रेल साथ ही में लगी हुई है, इससे हम वॉक करके टुवर्ड्स रीजेंट स्ट्रीट जा रहे हैं। बट द ओनली रॉन्ग थोड़ा सा प्लानिंग हमने जो एक ही दिन की करी थी, उसमें ये प्रॉब्लम था कि दोनों हेक्टिक चीज़ें, यानी कि वंडरलैंड का हेक्टिक डे और ये वॉकिंग टूर, हमने वॉकिंग टूर को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर दिया। हमको लगा कि आसपास ही चीज़ें होंगी, बट ये बहुत ही ह्यूज था। तो हमने उसके लिए क्या किया मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगी आपको। बट ये देखिए, ये डिवाइन एंजल्स आ गई, ये रीजेंट स्ट्रीट के एंजल्स। आप आसमान देखो, आसमान का ये कलर बिल्कुल नेचुरल है, मैंने इसमें कोई फिल्टर्स नहीं लगाए हुए हैं। एंड ये जब जैसे ही लाइट्स चलती हैं ना, सब लोग इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं यहाँ पे लाइट्स देख के एंड ये व्यूज़ देख के, कि एवरीबडी इज जस्ट लुकिंग एट द एंजल्स। बस एक प्रॉब्लम अब लंदन में बहुत ज़्यादा आने लगी है, जो है आपका मोबाइल का और या फिर पिक पॉकेट की प्रॉब्लम। तो आपके मोबाइल को बिल्कुल, आपको जैसे अपने बच्चे के आप हाथ पकड़ के रखते हो, वैसे बिल्कुल नज़र रखनी पड़ती है मोबाइल पे। बिल्कुल नज़र हटी एंड दुर्घटना घटी वाला हाल हो गया आजकल वहाँ पे। एंड यू गाइस, यू रियली कांट इमेजिन कि वहाँ पे लोग कितने डरे हुए थे। नॉट ओनली वी, एवरीबडी। फ़ोन, आईफ़ोन महंगे, एंड्रॉयड तो कोई निकाल ही नहीं रहा था। किसी को शूटिंग करनी भी है तो कैमरे में स्ट्रैप्स लगाए हुए थे उन्होंने। मैंने भी स्ट्रैप यूज़ किया था बिकॉज़ आई वाज़ ऑल्सो स्कैर्ड। एंड उसमें काफ़ी हमारा डेटा भी होता है, बहुत कुछ होता है चीज़ों में। एंड बाहर आप घूमने जाओ और ऐसा कुछ आपके साथ हो जाए तो इट इज़ वेरी ट्रॉमेटाइजिंग। दिस इज़ पिकैडली सर्कस। यहाँ पे काफ़ी मूवीज़ की शूटिंग वगैरह भी होती रहती है। अभी इन्होंने वो जो स्कल्पचर है उसको इनक्लोज्ड कर रखा है ताकि लोग वहाँ पे बहुत भीड़ नहीं लगाएं। फिर भी आप देखोगे तो भीड़ बहुत है। एवरीबडी वांट्स टू सी द lavish Christmas lighting in London. सो गाइज, उसके बाद हम लोग रीजेंट स्ट्रीट से टुवर्ड्स ट्रैफलगर स्क्वायर जा रहे थे। एंड रास्ते में भी आपको बहुत सारे क्रिसमस ट्रीज एंड कुछ होटल्स बड़े बड़े होते हैं जो खुद के क्रिसमस ट्रीज लगाते हैं। आप नेक्स्ट वीडियो में देखोगे, वी वेंट टू द सवाई ऑल्सो, एंड दे आर ओपन फॉर एवरी वन कैन कम एंड एम्ब्रेस देम, प्रोवाइडेड कि आप बस वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं होटल में जो रुक रहे हो, उनकी प्राइवेसी को आप डिस्टर्ब नहीं करो।
तो गाइस ट्रैफलगर स्क्वायर पे तो और भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, जितना बड़ा एरिया था उतनी ज़्यादा भीड़ थी। एंड वहाँ पे एक सांता वॉक करके कोई इवेंट हो रहा था जिसमें बहुत सारे आई मीन 500 तक के सांता हमको वहाँ पे दिख रहे थे। एंड बहुत इन्जॉय कर रहे थे, हर एज के लोग वहाँ पे सांता बन के आए हुए थे। शायद उनकी कोई वॉक थी जिसमें वो एक वॉक पे जाते हैं किसी पब्स में या होटल में टाइम स्पेंड करते हैं। अगेन दे स्पेंड टाइम विद ईच अदर, इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। ऐसी कोई सांता वॉक थी वहाँ पे, जो कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मुझे लगा कि आप अगर अकेले भी हैं तो आप मिलजुल के कैसे एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर सकते हो। सो ये था ट्रैफलगर स्क्वायर। एक्चुअली आसपास में और भी क्रिसमस डेकोरेशंस, ट्रेल्स वगैरह थे, बट वी वर सो टायर्ड कि हम एक कदम भी आगे चलने के मूड में नहीं थे। इसलिए हमने वापस रास्ता देखा कि जहाँ हम रुके हुए थे होटल में, क्योंकि कल का दिन भी हमें लंदन में ही स्पेंड करना था। एंड ये देखिए, ये सांतास की मैं बात कर रही थी। एंड सो गाइज़, ये क्रिसमस टूर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इसका पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।